नमस्कार, मैं कृपाशंकर चौधरी, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। आज संसद भवन में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक कथन दिया गया। उस कथन के अनुसार कहा गया कि राज्यों के द्वारा जो आंकड़े दिए गए उसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण देश का कोई भी नागरिक मरा हो। बहुत अचंभा लगता है कि एक आम जनमानस ने जिन व्यक्तियों को विधायक, सांसद और मंत्री के पदों पर बैठाया है, क्या वो इसी भारत में रह रहे हैं या मंगल ग्रह या चंद्रमा पर उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया है। कोरोना काल के समय में आंकड़े गिनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें देख करके और समझा जा सकता है। और देखना क्या है, किसी भी गली कूचे में आप जाएंगे तो वहाँ देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा कि अमुक व्यक्ति, फला व्यक्ति के द्वारा ऑक्सीजन की कमी के कारण वह लोग मर गए। और सरकार के द्वारा, प्रदेश की सरकारों के द्वारा यह कहा जाना कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई भी व्यक्ति नहीं मरा, यदि ऐसा कहा जाता है तो इस कथन का घोर निंदा किया जाए। जितना भी निंदा किया जाए वह कम होगा। दूसरी बात, इन्हीं सबों के बीच में कुछ आंकड़ों का खिलवाड़ बोला जाए या आंकड़ों से खेलने की सरकार की नीति बोली जाए, उनसे भी सरकार खेलने में थोड़ी भी हिचकती नहीं है। एक सरकार की योजना के संबंध में आपको मैं अवगत कराऊंगा। उस योजना महिला बाल विकास के तहत सरकार के द्वारा लोगों को लुभाने के लिए, कह सकते हैं हम, लोगों को लुभाने के लिए एक योजना लाई गई, जिस योजना के अंतर्गत उन बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा जो सरकारी स्कूल में या तो मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हों, जिनके माता या पिता कोरोना काल में मर गए हों। साथ में उसके साथ यह भी बैन कर दिया गया कि जिन बच्चों की मौत हुई है, मतलब जिन बच्चों के पेरेंट्स की, माता या पिता की या उनकी देखभाल करने वाले व्यक्तियों की मौत हुई है, उनको मौत का सर्टिफिकेट सरकार को उपलब्ध कराना पड़ेगा। अरे महोदय, यहाँ तो यह हालत है कि जो वास्तव में सरकारी अस्पतालों में मर गए उनको जब सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो वह गरीब जनमानस, वह गरीब व्यक्ति जो गांव में निवास कर रहा था, जिसकी पहुंच अपने गांव से हटकर के सरकारी अस्पताल तक भी जाने की नहीं थी, वह उन कागजों को कहां से उपलब्ध कराएगा। यहाँ तो गांव में यह चीज देखने को मिला कि लोग ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में घरों पर ही मर गए, नहीं दवा करा सके, उनकी क्षमता नहीं थी। सरकार कैसे भी आंकड़ों को गिनाए, किसी भी तरीके कहे कि हाँ हमने समुचित व्यवस्था किया, या ऐसा कहा नहीं जा सकता कि सरकार ने व्यवस्थाएं नहीं की। सरकार ने भरसक प्रयास किया, सरकार के तरफ से प्रयास किए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह कथन कहा जाना कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, यह सरासर निंदनीय है। और जितनी भी निंदा इस कथन की जाए वह कम है। और इस कथन को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शायद सरकार भूल गई कि यह कथन देने के बाद उसने उन जनमानस को, उन लोगों को कितना उनके दिलों पर घात किया होगा, जिन लोगों ने अपने आंखों से अपने सगे संबंधियों, अपनों को मरते हुए अपने कंधों में, अपने बाजुओं पर देखा होगा। उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, वह क्या सोच रहे होंगे। क्या सरकार से उन्होंने यही अपेक्षा की थी कि मतलब हमारे परिजन मरने के बाद भी सरकार यह कह दे कि नहीं, हमारे यहाँ तो कोई मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई ही नहीं। कुल मिलाकर के अगर यह कहा जाए कि सरकार के वह नवरत्न जो हैं, जो सरकार के आगे पीछे चल रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, या तो उन्होंने सरकार को आंकड़े बताए ही नहीं, या तो सरकार जो मुखिया है वो अपने प्रदेश में था ही नहीं, वह चंद्रमा पर था, और या तो मंगल ग्रह पर वह अपना निवास स्थान बना चुका था।